तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इन मशीन लर्निंग। अब जो ट्रांसफॉर्मर है ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इसने मशीन्स को फंडामेंटली चेंज कर दिया था कि वो हमारे लैंग्वेजेस को कैसे समझता है, कोड्स को कैसे समझता है। अब आज के समय में ये चैटबॉट्स में हेल्प करता है, हमारे ट्रांसलेशन टूल्स बनाने में हेल्प करता है और एलएलएम्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ट्रांसफॉर्मर के दो की पार्ट्स होते हैं, एक इनकोडर होता है एंड एक डिकोडर होता है। इसको हम आगे समझेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो ट्रांसफार्मर से पहले कुछ सीक्वेंस बेस्ड मॉडल्स जैसे कि आरएनएन्स एंड एलएसटीएम्स का यूज होता था हमारे लैंग्वेज टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये इफेक्टिव तो थे लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि इन्हें ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था एंड ये लार्ज डेटा सेट्स में भी इनकी स्केबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा समय लगाते थे लार्ज डेटा सेट्स में। अब जो ट्रांसफार्मर था हमारा, इसने इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया था। तो जो इससे पहले सीक्वेंस बेस्ड हमारे मॉडल्स थे आरएमएस वगैरह, ये क्या करते थे कि किसी भी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड ये अंडरस्टैंड करते थे। जैसे पहले वो एक वर्ड को प्रोसेस करेगा, उसके बाद फिर वो यहाँ पे एक दूसरा वर्ड प्रोसेस करेगा, उसके बाद फिर वो एक तीसरा वर्ड प्रोसेस करेगा। तो वो कुछ इस तरह से काम करता था। लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मर था वो एक बार में पूरे के पूरे पैराग्राफ को स्कैन कर लेता था एंड उसके बाद वो फिर उस पर काम करता है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अटेंशन। अब एक जो ट्रांसफार्मर होता है उसका अटेंशन मैकेनिज्म कुछ इस तरह से काम करता है कि वो पूरे के पूरे मॉडल को इवेलुएट करेगा एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा, जिससे उसे ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब जो एक हाई लेवल ट्रांसफार्मर होता है तो उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है कि उसमें एक इनकोडर होता है एंड एक डिकोडर पार्ट होता है। तो अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो इनकोडर होता है वो हमारे इनपुट को समझता है एंड जो डिकोडर होता है वो हमें एक आउटपुट देता है। तो पहले हम इनकोडर को समझते हैं। अब जो हम इनकोडर और डिकोडर को समझेंगे, तो जो इनकोडर होता है वो इंश्योर करता है कि हमारा मॉडल इस बात को समझे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉग बाइट्स मैन एंड मैन बाइट्स डॉग। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, तो हमारा इनकोडर जो है इस बात को इंश्योर करता है कि हमारा मॉडल इस बात को समझ रहा है। अब जो हमारा इनकोडर होता है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन लेयर, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, रेसिडुअल करेक्शन एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन। तो हम पहले ये जानेंगे मल्टी हेड अटेंशन लेयर क्या होता है। अब एक अटेंशन ऑपरेशन यूज करने की जगह जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो मल्टीपल अटेंशन हेड्स यूज करता है। अब ये क्या करता है, जैसे कि उनमें से एक ग्रामर्स को समझेगा, एक सेमेंटिक्स को समझेगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसीज को समझेगा। तो ये जो होता है हमारे मॉडल को इंश्योर करता है कि वो मल्टीपल लेवल पे लैंग्वेज को समझ सके। अब हम ये जानेंगे कि डिकोडर क्या होता है। तो जो डिकोडर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आउटपुट को जनरेट करने में। अब इसमें मास्ड सेल्फ अटेंशन होता है जो कि हमारे हेल्प करता है हमारे मॉडल को फ्यूचर प्रिवेंट करने से रोकने में। उसके बाद इंकोडर डिकोडर अटेंशन एंड फीड फॉरवर्ड लेयर। अब हम ये जानेंगे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि वो पैरेलल कंप्यूटेशन करता है। अब पैरेलल कंप्यूटेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो एक बार में पूरे के पूरे टेक्स्ट को, पैराग्राफ को वो स्कैन करके समझता है। अब इससे होता क्या है कि हमारा मॉडल की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके बाद वो लार्ज डेटा सेट्स में बहुत ज़्यादा स्केलेबल है एंड वो रीयूजेबल भी है बहुत सारे टास्क एंड डोमेन में। अब इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होता है, तो मशीन ट्रांसलेशन में, टेक्स्ट समराइजेशन में, चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट बनाने में, कोड जनरेशन में एंड इमेज क्लासिफिकेशंस में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनल थॉट ये है कि मशीन लर्निंग में ट्रांसफार्मर्स को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। थैंक यू, दिस वाज द वीडियो।